नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास का पाठ ले रही है। तो मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था। पाठ क्रमांक 4 शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, इसका स्वाध्याय भी हमने हल किया था। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो स्वराज्य की स्थापना, ये पाठ के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तिमत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ था। उन्होंने यहाँ की अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उनका जन्म शके 1551 फाल्गुन वद्य तृतीय को अर्थात 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में ये उनका जन्म हुआ था। और इस पाठ में उनके द्वारा जो स्वराज्य की स्थापना हो गई थी, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखो, तुम्हारे सामने ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, यानी है शहाजी राजे, यानी शिवाजी महाराज के पिताजी। शहाजी राजे शिवाजी महाराज के पिता थे, ये आपको याद रखना है। और वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान में बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों की सहायता की और मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हुआ। यह शहाजी राजे को मान्य नहीं था। अंत उन्होंने मुगलों को बहुत प्रखर विरोध किया, लेकिन निजामशाही को बचाने का प्रयास किया। परंतु मुगल और आदिल शाही की शक्ति सामर्थ्य के आगे उनकी कूच न चली और ईस्वी सन 1636 में निजामशाही की पराजय होकर वह खत्म हो गई। निजामशाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शिवाजी बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बन गए। शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा नीरा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकण, ये परगने, पिछले पाठ में हमने परगने के बारे में जानकारी ली। परगने की जहागीर थी। आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा और आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। जागीर यानी क्या? इनामदारी। और शहाजी राजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान, ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक राजे थे। वे उत्तम धनुर्धारी भी थे और साथ ही वे तलवार भी चलाना बहुत अच्छा जानते थे। भाला फेंकना और गतका फेरी घुमाना आदि में बहुत वो कुशल थे। उनका प्रजा पर अपार स्नेह था। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। बाल शिवाजी और जीजाबाई बंगलुरु में थे। शहाजी राजे ने बाल शिवाजी को राजा बनने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का भी अच्छी तरह से प्रबंध किया। विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी। इसीलिए इन्हें स्वराज्य का संकल्पक भी कहा जाता है। परंतु प्रत्यक्ष में स्वयं के जीवित रहते स्वराज्य की स्थापना करे, ऐसी अनुकूल स्थिति नहीं थी। देखो, उन्हें प्राप्त नहीं की और अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जीजाबाई को
विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगियों के साथ बंगलुरु से कहाँ भेजा? पुणे में भेजा। ऐसे ये वीर शहाजी राजे थे। इसके बाद हमें जिजाबाई यानी शहाजी राजे की पत्नी शिवाजी महाराज की माता, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। तो जिजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा के पराक्रमी सरदार लखुर्जी राजे जाधव की एक कन्या थी। उन्हें बचपन में ही विभिन्न विद्याओं के साथ साथ सैनिक की शिक्षा भी प्राप्त की थी। शहाजी महाराज का स्वयं स्थापना का स्वप्न साकार हो गया। उसके लिए वे उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करती थी। वे पराक्रमी और दूरदर्शी नीतिज्ञ थी। यानी ये जिजाबाई भी बहुत होशियार थी और उन्होंने अपने लड़के पर यानी शिवाजी महाराज पर बहुत अच्छे संस्कार किए। ऐसे स्वराज्य स्थापने के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया। समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य भी करती थी और वे शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति बहुत अच्छी जागरूक थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग जीतने की आकांक्षा और स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों के संस्कार दिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखो, इसके लिए प्रश्न आ सकता है। जिजाबाई ने शिवाजी महाराज पर कौन कौन से संस्कार दिए? तो ये सब शब्द उसमें आने चाहिए। महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न, ये सब संस्कार जिजाबाई ने शिवाजी के ऊपर दिए। इसके बाद देखने वाले हैं शिवाजी महाराज के सहयोगी, यानी शिवाजी महाराज के कौन कौन से मित्र थे, सहयोगी थे, इनके बारे में हम जानकारी देखने वाले। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापने का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया। वर्तमान पुणे जिले की परिचय पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र इसे मावल कहता है। मावल का क्षेत्र पर्वतीय, खाई घाटी और दुर्गम क्षेत्र है। शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापने में बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने लोगों के मन में विश्वास स्थापन किया और अपनापन भी ये भावना निर्माण की। स्वराज्य स्थापने के इस कार्य में उन्होंने विश्वसनीय साथी सहयोगी मिले। उनके नाम कौन कौन से देखो, उसमें ऐसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहेकर देशपांडे, बंधु कावजी और कोंडालकर, जीवा महाला, तानाजी मालसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरसप्रभु देशपांडे, कुछ ये सब साथी के नाम ही, ये भी आपको याद रखना है। और इन साथी सहयोगी के बीच पर उन्होंने स्वराज्य स्थापने का कार्य हाथ में ले लिया। तो देखो इसमें 12 मावल, कौन कौन से 12 मावल? पवना मावल, हिरडस मावल, गुंजन मावल,
पौंड घाटी, मुठे घाटी, मुसे घाटी, कानद घाटी, वेलवंड घाटी, रोहिड घाटी, आदर मावल, नाने मावल, कोरबारसे मावल, ये सब मावल के प्रकार है। और शिवाजी महाराज की पुनी जहांगीर सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित प्रदेश मावल घाटी कहलाते हैं और इसे 12 मावल भी कहते हैं। और जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखना है। और ये सब सहयोगी के नाम है, करके देखो क्या करना है। शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे के विषय अधिक जानकारी आप नेट पर भी देख सकते हैं। ग्रंथालय में जाकर इसके जीवन पर किताबें हैं वो भी हासिल कर उनकी और जानकारी देख सकते हैं। तो ये शिवाजी महाराज की राजमुद्रा है, इसमें क्या लिखा है ये भी हम देखने वाले। क्या है देखो, राजमुद्रा स्वराज्य की स्थापना के शिवाजी महाराज का उद्देश्य यह था कि उनकी इस राजमुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है। इस राजमुद्रा पर निम्न पंक्तियाँ उकेरी गई यानी लिखी गई है। प्रतिपच्च चंद्रलेखेव वर्धि विष्णु विश्ववंदिता शाहिस्नो शिवसस्यो मुद्रा भद्राय राजते। इसका अर्थ ये कि शाहजी पुत्र शिवाजी का शुक्ल की प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान हो जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण अधिराज्य चलाती। मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ है दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, यह भी विश्वास मुद्रा में स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता है। ऐसे ये मुद्रा में शिवाजी महाराज के अर्थ के बारे में दिया है। तो आज हम यहीं तक देखेंगे। जितना पाठ हुआ है ये पाठ का वाचन करो और मन लगाकर वाचन करना है। और बाकी का भाग ये भी वाचन किया तो अच्छा रहेगा। बाकी का भाग अगले शनिवार में देखेंगे। लेकिन जितना भाग हो गया है उतना पढ़ो, पूरा पाठ का वाचन करो। ओके।